महाकुंभ में स्नान करने के बाद घर जरूर लाएं ये चीजें, जीवन में आएगी खुशहाली। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। करीब 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में अमृत स्नान, शाही स्नान का खास महत्व होता है। ये मान्यता है कि जो इंसान कुंभ में स्नान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही यह उम्मीद भी की जाती है कि कुंभ में नहाने से इंसान मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं तो संगम स्थल से कुछ चीजें जरूर लाएं। ये चीजें जीवन को खुशहाल बनाती हैं। नंबर 1, महाकुंभ में स्नान के बाद घर जरूर लाएं ये चीजें। संगम स्थल की मिट्टी। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, जिनमें गंगा, यमुना और सरस्वती शामिल है। ऐसे में जब आप महाकुंभ के स्नान के लिए जा रहे हैं तो संगम की मिट्टी जरूर लेकर आएं, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि पवित्र नदियों की मिट्टी घर लाना शुभ माना जाता है। घर में संगम की मिट्टी लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। नंबर 2, संगम का पवित्र जल। त्रिवेणी का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि संगम में स्नान करने के बाद इंसान के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में घर लौटते समय संगम के जल को डिब्बे में भरकर जरूर लाएं। इस जल की कुछ कुछ बूंदों को घर में श्रद्धा पूर्वक रख दें। यह आपके घर में सुख समृद्धि लाने का काम करेगी। साथ ही यह पवित्र जल बुरी शक्तियों के प्रभाव से छुटकारा दिलाता है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। संगम में स्नान के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। बड़े हनुमान जी के दर्शन करते समय पुजारी तुलसी के पत्ते प्रसाद स्वरूप देते हैं। ऐसे में तुलसी के पत्ते को घर में जरूर लाएं। तुलसी के पत्तों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे घर में आर्थिक समस्या नहीं आती है। नंबर 4, जरूर लाएं शिवलिंग। संगम जैसे पवित्र स्थल से शिवलिंग जरूर लाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि संगम की धरती पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में शिवलिंग को लाकर पूजा घर में अच्छे स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान के जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 5, महाकुंभ से जरूर लाएं भोग। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के साथ ही कई पवित्र मंदिर भी हैं। कुंभ में स्नान करने के बाद इन मंदिरों के दर्शन करने से ही आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। आपको भी कुंभ स्नान के बाद किसी न किसी मंदिर अवश्य जाना चाहिए और वहां के भोग को घर लाना चाहिए। महाकुंभ के दौरान मंदिरों में बने भोग को दिव्य भोग कहा जाता है। इस भोग को अगर आप घर लाते हैं तो इसे बेहद शुभ फलदायक माना जाता है। नंबर 6, घर लाएं पुष्प। आपको महाकुंभ से पुष्प घर अवश्य लाना चाहिए। आपको त्रिवेणी घाट में या किसी मंदिर में पुष्प अवश्य मिल जाएंगे। वहीं किसी साधु सन्यासी से अगर पुष्प मिल जाए तो इसे और भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ से लाए गए पुष्प से आपके घर में सुख शांति आती है। आपके घर के ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन में संतुलन लौटता है। नंबर 7, तुलसी की माला और रुद्राक्ष। रुद्राक्ष और तुलसी की माला को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में कुंभ नहाने के साथ ही इन चीज़ों को भी आपको घर अवश्य लाना चाहिए। इन चीज़ों को घर लाने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। अगर आपको किसी साधु सन्यासी से रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन सुधर गया है। अगर ना भी मिले तभी खरीद कर इसे घर जरूर लाएं।